हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 14 ऑफ परसेंटेज। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है। इस टाइप में किस तरह का क्वेश्चन आता है? अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15% and his expenditure also increased by 5%, find the percentage increase in his savings। सबसे पहले अगर नॉर्मल मेथड से करें तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एक बंदे की सैलरी है कुछ, उसका वो 60% खर्च कर दे रहा है ना। अगर उसके इनकम को 15% बढ़ा दिया गया तो सबसे पहले तो अगर मैं मान लूं कि उसकी जो इनकम है वो एक्स है, ठीक है, तो उसके जो खर्चे हैं वो कितने हैं? एक्सपेंडिचर कितना है उसका? तो 60% ऑफ हिज इनकम खर्च कर दे रहा है, यानी 60/100 ऑफ एक्स वो खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना हमारे पास? 3x/5, यानी 3x/5 वो खर्च। एक्सपेंड मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये एक्सपेंडिचर है, ये उसके खर्च हैं 3x/5, है ना। अब वो क्या, अच्छा तो फिर सेविंग्स कितनी होगी ये बताने की जरूरत है क्या? सेविंग्स x माइनस 3x/5 होगा। सैलरी में से खर्चा घटा दो, ये सैलरी है, ये खर्च कर दिया, तो बचा कितना? सैलरी में से खर्च माइनस कर दिया, 2x/5। अब कह रहा है कि उसकी इनकम जो है वो 15% से रेज कर दी गई, मतलब जो उसकी नई इनकम है, जो न्यू इनकम है वो कितनी है? न्यू इनकम उसकी हो गई 115% ऑफ एक्स। 115 क्यों? क्योंकि 15% से बढ़ा दिया गया है। 5 से जाएगा 23, 5 से गया 20, यानी 23x/20। नया इनकम इतना है उसका, तो कह रहा है कि उसने अपने खर्चे भी 5% बढ़ा दिए। मतलब पहले खर्चा उसका था 3x/5, अब 5% और बढ़ गया, तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उसका? 105% ऑफ जो प्रीवियस खर्च था। प्रीवियस खर्च 3x/5 था, इसका 105% बढ़ाना है, तो 3x/5, 5 से ये कटेगा 21 बार में, यानी ये 63x/100। तो इस बेचारे की अब नई सेविंग्स कितनी हो गई? न्यू सेविंग्स कितनी हो गई? तो पहले सेविंग्स कितनी थी इसकी? 2x/5। तो अब की सेविंग्स, पहले नई वाली सेविंग्स निकालते हैं ना। तो नया इनकम ये है, नया खर्चा ये है, तो नया सेविंग क्या होगा? नया इनकम में से नया खर्च माइनस कर दो, क्या बच जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 100, 5 3 जा 15, बचा एक, ये 115x माइनस 63x, कितना बचेगा ये? 252x/100, ये बचा हमारा नया सेविंग्स। पूछ क्या रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो सबसे पहले तो पुरानी सेविंग्स ये है, नई सेविंग ये है, तो इंक्रीज इन सेविंग कितना आया? इंक्रीज इन सेविंग तो 52x/100 में से 2x/5 को माइनस कर दिया, एलसीएम 100 ही आएगा, ये बचेगा 52x माइनस 40x, यानी नया सेविंग कितना बचा? 12x/100, है ना। तो ये हमारा जो हो गया, ये नया सेविंग हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ सेविंग्स में? तो जो भी चेंज इन सेविंग आया, चेंज इन सेविंग्स इतना आया, इतने से सेविंग उसकी बढ़ गई। पहले सेविंग्स कितनी थी? इतनी। बढ़ कितनी गई? इतनी। तो कितनी परसेंट बढ़ी? तो भैया जो चेंज आया 12x/100 डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल था 2x/5 और इंटू 100, है ना। तो क्या बन जाएगा ये? 12x/5 इंटू 5/2x इंटू 100। 5 उड़ जाएगा, x 2 से 12 गया 6 बार में, यानी कितनी परसेंट उसकी सेविंग्स बढ़ गई? 600% उसकी सेविंग्स बढ़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि 600% उसकी? चलो ठीक है, देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से पता लग जाएगा सही है कि गलत है। तो उसकी जो सेविंग्स है, अगर कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं है तो देखो, मिल गया एरर, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ 12x/5 लिखा है, जबकि यहाँ 12x/100 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी, वही मैं सोचूं कि 600% कैसे बढ़ गया भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, ये 12x/100 को मैंने 12x/5 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 12x/100 इंटू 5/2x इंटू 100।
100 100 तो सीधा उड़ गया, एक्स एक्स खत्म, 2 से 6 बार में, यानी 30%। दिस इज आवर आंसर, 30% इंक्रीज इन इट्स सेविंग्स। सिंपल सा है, पुराना इनकम दिया है, पुराना खर्च दिया हुआ है, तो पुरानी सेविंग्स हम निकाल सकते हैं इनकम से माइनस करके। फिर नया इनकम नया खर्च पता लग गया है, तो वहां से नया सेविंग निकल गया। तो पुराने सेविंग और नए सेविंग में कितने परसेंट का डिफरेंस है वही तो निकालना है। तो हमने पहले ये निकाल लिया कि जो नई वाली सेविंग है वो कितने परसेंट ज्यादा है पुरानी वाली से। तो कितना ज्यादा है, नॉट कितना परसेंट, कितना ज्यादा है, तो वो हमने निकाल लिया दोनों का डिफरेंस कि इतना ज्यादा है। अब अगर उतना ज्यादा है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेविंग डिवाइडेड बाय इनटू 100, है ना। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक की ओर। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है यहां पे, मैन स्पेंड्स X% ऑफ हिज इनकम एंड हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय Y%। भाई वो अपने सैलरी का X% खर्च करता है, उसकी सैलरी Y% से बढ़ गई, इनकम भी उसके जो खर्च हैं वो Z% से बढ़ गए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग क्या होगा, 100Y माइनस XZ बाई 100 माइनस X। तो सबसे पहले तो देखा जाए अगर ध्यान से, ये देखने में मुश्किल लगता है, बट जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू याद करने, तुम्हें ये देखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड किसको किससे करना है, दैट्स इट। अब जैसे देखो यहां क्या लिखा हुआ है, मैन स्पेंड्स X% ऑफ हिज इनकम, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन में, तो देखो क्या लिखा हुआ, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, दिस इज आवर X। आगे चलो, if his income is increased by Y%, it means this value will be, income is increased, this value will be Y, and his expenditure, उसके बाद आ जाओ ट्रिक पे, and expenditure also increases by Z%, यानी expenditure increases by 5%, तो this is our Z। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100Y माइनस, देखो क्या लिखा हुआ है, 100Y माइनस XZ बाई 100 माइनस X। 100 माइनस X क्यों किया है, क्योंकि भाई ये सेविंग है, ये ओरिजिनल सेविंग है, ओरिजिनल सेविंग की 60% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 40 ही ना, ये वही चीज तो लिखा हुआ है, तो बस वैल्यू रख दिया, आंसर आ जाएगा खटैक से। देखो क्या आ जाएगा, हमें इससे मतलब नहीं है फॉर्मूले से, हमें बस ये देखना है कि करना क्या है। हमें जो भी गिवन है यहाँ, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी 100 इंटू 60 कर, सॉरी, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, है ना, तो ये खर्च है, बचा कितना, अगर 60% खर्च किया तो 40%। अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई भाई, 15% बढ़ गई, तो बस इतना याद रखो कि बढ़े हुए अमाउंट में 100 को इंटू करना है, माइनस जो बचे हुए 2 हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 60, ये 60 इंटू 5 कितना हो गया, 60 इंटू 5 300 डिवाइडेड बाई सेविंग्स, यानी 60% खर्चा है, तो 100 माइनस 60 खत्म। 1500 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 40, यानी 1200 बटा 40, यानी 30% आंसर। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से बैक करके देखो, बहुत सिंपल सा चीज है, आगे क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, बस तुम्हें डेटा देखना है और कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले हमारा क्या रूल है कि जितने से बढ़ा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस। इनकम इंक्रीज्ड बाय 24%, जितने से बढ़ा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2400, ये देखो, ठीक। उसके बाद जो बाकी के 2 क्वांटिटी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 70 और 15 मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया, 1050 70 इंटू 15 किया है, डिवाइडेड बाई सेविंग्स, सेविंग्स मतलब स्पेंड 70%, तो सेविंग्स कितना 30%, आंसर। 0 के 0, 5 की 5, 3 की 3, 1 की 1, 1350 बाई 30 उड़ा दो, ये 3 से 4 5, यानी 45% इंक्रीज इन इस सेविंग। बस वही है, अगर निराश हो गए, हार गए तो कभी नहीं सीख पाओगे, और अगर डटे रहे कि नहीं शॉर्ट ट्रिक सीख के ही जाऊंगा, तो पूरा वीडियो देख लो, रट के ही जाओगे यहां से। और उसके बाद क्या करो, दोबारा से ये वीडियो चलाओ, इन्हीं क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, कैसे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फिर से वही चीज है, मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो ना कि अगर आधी लाइन पढ़ो तो बाकी पता चल जाना चाहिए कि आधे में क्या लिखा होगा। A man spent 80% of his income if his income is increased by 40%, मतलब जितने से बढ़ा है उसको 100 से माइनस कर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया,
यानी 40 इंटू 100 माइनस जो बाकी के दो क्वांटिटी हैं उनको मल्टीप्लाई करना है 80 इंटू 25 2000 डिवाइडेड बाई सेविंग्स, यानी अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, तो सेविंग्स कितना, तो 80% में से घट गया तो बचा 20, यानी आंसर विल बी 4000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 20, यानी 100% उसके सेविंग्स में इंक्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल 100%, है ना, क्योंकि 2000 बाई 20 आएगा, तो 2000 बाई 20 कितना होता है, 100% ही तो होगा। तो बड़ा आसान है, अगर सीख गए तो, नहीं सीखे तो फिर इसी में उलझे रह जाओगे। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को।